आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ बढ़ती आबादी के आंकड़ों के बारे में नहीं है। नहीं, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसे संकट की कहानी है जो सीधे सीधे हमारी आत्मा, हमारी इंसानियत से जुड़ता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत पुराने रहस्य से। लगभग 10 लाख साल पहले धरती पर कुछ विशाल, बहुत ही ताकतवर जीव रहते थे और फिर अचानक वो बस गायब हो गए। अब जरा सोचिए, उनके खत्म होने की वजह कोई उल्कापिंड नहीं था, कोई आइस एज भी नहीं। वजह वो खुद थे। जी हां, उनकी अपनी ही बेहिसाब बढ़ती आबादी ने एक ऐसी तबाही मचाई कि वो खुद ही खत्म हो गए। हुआ ये कि वो तादाद में इतने ज्यादा हो गए कि धरती उनका बोझ ही नहीं उठा पाई। खाना खत्म, पानी खत्म, रहने की जगह खत्म। ये कहानी ना एक सीधी साधी लेकिन बहुत डरावनी चेतावनी है। एक सबक कि कैसे कोई प्रजाति अपनी ही सबसे बड़ी कामयाबी से, यानी अपनी संख्या बढ़ाने की काबिलियत से ही खुद को मिटा सकती है। हजारों सालों से ना प्रकृति का अपना एक नियम था। थोड़ा बेरहम था, पर उसमें एक बैलेंस था। मतलब जितने जन्म होते थे उतनी ही मौतें भी हो जाती थी, हिसाब बराबर। लेकिन फिर आया विज्ञान और उसने इस पूरे समीकरण को, इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल डाला। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। बुद्ध के समय में पैदा होने वाले हर 10 में से 7 या 8 बच्चे बच नहीं पाते थे, और आज 10 में से शायद ही किसी एक बच्चे की मौत होती है। हमने क्या कमाल का काम किया है। महामारियों को हराया, अकाल पर काबू पाया, बीमारियों के इलाज खोज लिए, और नतीजा मरने वालों की संख्या बहुत बहुत तेजी से नीचे आ गई। तो मौत पर तो हमने काफी हद तक लगाम लगा दी, लेकिन जन्म लेने की रफ्तार वो तो वैसी की वैसी ही है। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब यह है कि हर रोज इस दुनिया में 1.5 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं, हर एक दिन। इसको जरा ऐसे समझिए, ये हर रोज 1.5 हिरोशिमा शहर जितनी आबादी पैदा करने के बराबर है। सोर्स एक बहुत बड़ी बात कहता है, वो ये कि आज इंसानियत के लिए असली खतरा किसी आटम बम से नहीं, बल्कि इन नए जन्मों से है। देखिए, हम हमेशा रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता करते हैं ना, पर क्या हो अगर इस बढ़ती भीड़ का सबसे भयानक असर इन चीजों पर पड़ ही नहीं रहा हो, बल्कि किसी ऐसी चीज पर पड़ रहा हो जिसे हम देख नहीं सकते, हमारी अपनी आत्मा पर। सोर्स की ये बात बहुत गहरी है। इंसान की सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत चीजें जैसे कविता, संगीत, प्यार, प्रार्थना, ये सब कहां पनपती हैं? एकांत में। और ये जो भीड़ है ना, ये उसी एकांत को, उसी खाली जगह को धीरे धीरे निगलती जा रही है। सोचिए, जब कोई इंसान अकेला होता है तो उसकी एक पहचान होती है, एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन जैसे ही वो भीड़ का हिस्सा बनता है, वो पहचान और जिम्मेदारी दोनों जैसे हवा में घुल जाती हैं। और तभी तो एक भीड़ वो काम कर जाती है जो एक अकेला इंसान कभी करने की सोच भी नहीं सकता। तो असली सवाल अब पेट भरने का है ही नहीं, सवाल है आत्मा को बचाने का। क्योंकि देखिए, विज्ञान शायद लैब में सिंथेटिक खाना तो बना लेगा, लेकिन कोई भी विज्ञान लैब में खोई हुई इंसानियत या आत्मा को दोबारा नहीं बना सकता। अब यहां एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा होता है। हमारे जो भी पुराने नियम कायदे हैं, जो नैतिक मान्यताएं हैं, वो एक ऐसे जमाने में बनी थी जब दुनिया बिल्कुल अलग थी। तो क्या आज के समय में उन्हीं पुरानी बातों से चिपके रहना हमें तबाही की ओर तो नहीं ले जा रहा? एक जमाना था जब ज्यादा लोगों का मतलब होता था ज्यादा ताकत, ज्यादा सुरक्षा, कबीला मजबूत होता था। लेकिन आज ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा गरीबी, ज्यादा दुख, ज्यादा लड़ाइयां। जो चीज कल तक हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, आज वही हमारा सबसे बड़ा बोझ बन गई है। और यहां सोच एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला तर्क देता है। वो कहता है कि कुछ धार्मिक नेता परिवार नियोजन का विरोध शायद इसलिए करते हैं क्योंकि जब इंसान दुखी और परेशान होता है, तभी उसे किसी सहारे, किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ती है। एक खुश और संतुष्ट समाज को शायद उनकी उतनी जरूरत ही ना पड़े। तो इस आत्मा के संकट से निकलने का रास्ता क्या है? सोर्स जो समाधान बताता है वो रेवोल्यूशनरी है, और हां, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी। प्रस्ताव 2 हिस्सों में है। पहला, परिवार नियोजन को लोगों की मर्जी पर ना छोड़ा जाए, बल्कि इसे एक अनिवार्य सरकारी कानून बना दिया जाए। और दूसरा, जो इससे भी बड़ा कदम है, माता पिता बनना हर किसी का अधिकार ना हो, बल्कि एक तरह का लाइसेंस हो, एक जिम्मेदारी हो जो सिर्फ उन्हीं को मिले जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और सक्षम हो। मतलब साफ है, अब क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। ये सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं है, ये इंसानी नैतिकता के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक हो सकता है।
क्यों? क्योंकि जब हम जन्म को अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं तो हम सेक्स और बच्चे पैदा करने के बीच के हजारों साल पुराने रिश्ते को तोड़ देते हैं। और सिर्फ ये एक बदलाव समाज के पूरे ढांचे को हिलाकर रख सकता है। कैसे एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है, इसे समझने के लिए एक बड़ी मजेदार कहानी है, चीनी बक्से की कहानी। एक आदमी को कहीं से एक बेहद खूबसूरत पुराना सा बक्सा मिला। अब एक ही दिक्कत थी, वो बक्सा उसके कमरे की बाकी चीजों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। तो उस एक बक्से को सेट करने के लिए उसे अपना पूरा कमरा बदलना पड़ा। नया पेंट, नया फर्नीचर, सब कुछ नया। अब कमरा तो बहुत सुंदर लगने लगा, पर अब वो नया सुंदर कमरा उसके पुराने घर से मेल नहीं खा रहा था। और फिर क्या हुआ, उस कमरे के चक्कर में उसे अपना पूरा घर बदलना पड़ा। फिर घर की वजह से बाहर का बगीचा, और देखते ही देखते उस एक छोटे से बक्से ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। सोर्स का कहना है कि परिवार नियोजन भी बिल्कुल उसी चीनी बक्से की तरह है, एक छोटा सा कदम जिसमें हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारी नैतिकता की पूरी सोच को जड़ से बदलने की ताकत है। तो आखिरी सवाल बस इतना ही है, क्या हम वो एक छोटा सा लेकिन इतना बड़ा बदलाव करने की हिम्मत रखते हैं? एक ऐसा बदलाव जो शायद इंसान होने के मतलब को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दे।